हाँ, हेलो बच्चों। तो आप हम लोगों ने जो पिछले टॉपिक पढ़े उसको चैप्टर 4 हम लोग देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें से एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। और उसी में एक और सेक्शन जिसके साथ एडिशनल था, जिसमें एडोलसेंट, जिसमें अर्श वाला जो पोर्शन होता है, एडोलसेंट एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी कि क्यों आर्ट्स के बारे में क्यों हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसके बारे में, साइकिल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, और क्यों सेक्स एजुकेशन जो है वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए। तो उसके प्रोस एंड कॉन्स जो हैं वो सारी चीज़ें, ताकि वो समझ सके कि वह उनका जो बॉडी है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करें और कैसे उस चेंजेस को रिसीव करें। ठीक है, उसके लिए किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करें। अब उसी का दूसरा सेक्शन जो है इनफर्टिलिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग देखेंगे। इनफर्टिलिटी मीन्स व्हेन कपल फेल्स टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ सेक्सुअल लाइफ विदाउट कंट्रासेप्शन। 80% of all women desiring children conceive within 1 year of marriage and another 10% within the second year. According to the World Health Organization, incidence of infertility is about 10% worldwide. 10 to 12% ऐसे कपल्स होते हैं हैव ओनली वन चाइल्ड एंड विश टू हैव मोर। तो इस तरीके से जो इनफर्टिलिटी है उसके अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। बट द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. For many people going through infertility treatment, the level of distress and tension can be very high. Mutual trust and faith in the doctor can help the couples to inquire about different modalities of treatment for both the male as well as female partner and make informed decisions of their reproductive status. तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक कंडीशन हो सकती है आज़ोस्पर्मिया। आज़ोस्पर्मिया मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म। फीमेल की बॉडी में, मेल की बॉडी में स्पर्म पूरी तरीके से बन ही नहीं रहे हैं। तो ये कंडीशन एक हो सकती है आज़ोस्पर्मिया, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म। इसमें स्पर्म जो है हैज़ बीन एस्पिरेटेड फ्रॉम द टेस्ट, इसमें स्पर्म का टेस्ट किया जाता है। इंट्रायूट्राइन इंसेमा, इसको ट्रीट करने के तरीके जो हो सकते हैं वो हो सकता है IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन। मेन में क्या हो सकता है, अगर उन जिनमें लो स्पर्म काउंट होता है उनका सीमेन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसे डायरेक्टली उनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं उनके यूट्रस में डायरेक्टली वेजाइनल पैसेज से डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्पर्म इज इंजेक्टेड इन द यूट्राइन कैविटी, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन जो है ये एक इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का मेथड है। तो ये इसमें जो सीमेन है वो किसी डोनर का भी लिया जा सकता है स्पर्म, और या फिर उनके पार्टनर का अगर नॉर्मल है तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो इनफर्टिलिटी है उसे ट्रीट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड जो हम सुनते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो वर्ड का मतलब है, इन विट्रो मतलब किसी की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, तो कहते हैं हम इन वीवो लाइफ कंडीशन। लेकिन अगर कोई काम टेस्ट ट्यूब में किया जा रहा है या शरीर के बाहर किया जा रहा है जहाँ पर नेचुरल प्लेस है वहाँ नहीं किया जा रहा है, आर्टिफिशियल कंडीशन में किया जा रहा है, तब उसे हम कहते हैं इन विट्रो। तो आउटसाइड द वूम, फीमेल के यूट्रस के बाहर जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाए, फीमेल की बॉडी के बाहर, जानते हैं आप कि ह्यूमन जो है वो क्या है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उनमें जो एग है और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करते हैं और फिर वो यूट्रस में चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ करते हैं और फिर यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर बाहर एग फीमेल से रिसीव किया जाए और मेल से स्पर्म कलेक्ट कर दिया जाए और टेस्ट ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाए और उसके बाद जो जाइगोट बने, फर्टिलाइज्ड एग यानी जो जाइगोट रहे, उसे क्या कर दिया जाए, पेशेंट के यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
ताकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सके। तो यही इसे ही कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों? क्योंकि इसमें ओवम और स्पर्म का फ्यूजन फीमेल की बॉडी में नहीं हुआ, आउटसाइड फीमेल बॉडी हुआ, और इसीलिए इसको इन विट्रो टर्म यूज़ किया गया या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया। लुइस ब्राउन जो थे 1978 में, उन्होंने ही ये सबसे पहले ये किया टेस्ट ट्यूब बेबी को। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुल बर्थ जो थी वो हुआ था। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से ये जो आपको पैराग्राफ दिखा है, ऐसा ही पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और इसी पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। प्रिवेंशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल की भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और उसे भी क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट्स थे वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो और नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड में तो एक है आपका एसटीडीज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टर्म्स भी बेटा आपको मिलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको ये जो और क्वेश्चंस जैसे दिए जा सकते हैं आपको, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मान लीजिए आप पैराग्राफ एक दे दिया गया और उस पर ये बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे कि जैसे क्लेमाइडियोसिस है उसके बारे में पूछा जाए तो उसके कॉजल एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, फीटस पर क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर पर्सन कोई अफेक्टेड है उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो चार्ट है ये मैं आपको अभी शेयर भी कर दूंगी और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये आप इनको देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे कि सिफिलिस है तो वो ट्रिपैनिमा पैलिडम से हो सकती है, जेनाइटल हार्पीज है तो हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से हो सकता है। तो ये पैराग्राफ में आपको ये टेबल दे दी जाए, उसके बाद फिर आपको मैच करने को कहा जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यही इतना मेरा आपको मेन पर्पस था कि आपके कैसे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं इस बार, जो चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ पर आराम से पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो इसमें और पोर्शन बचे रहा है वो कुछ टर्म्स बच रहे हैं। IVF वगैरह वाला जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बच रहे हैं, तो वो टर्म भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है।